दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसमें कैसे मैं अपनी साली को पटाया और वो सब किया। तो चलिए क्या शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अभी मैं 23 साल का लड़का हूँ और प्रतिदिन जिम जाता हूँ, इसलिए मेरा शरीर एकदम मस्त और अच्छी बॉडी है। मैं स्पोर्ट्स से लगातार जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए बिल्कुल फिट रहता हूँ। मेरा कद 5 फुट 7 इंच है। मेरी सुडौल बॉडी देखकर लड़कियाँ मुझे देखते ही मुझ पर फिदा हो जाती हैं। खैर, यह सब बाद में। मेरे भाई की साली की कहानी का मजा लें। मेरे भैया की उम्र 28 साल है। वे मेरे से 5 साल बड़े हैं। तो मेरे भैया की शादी हुई थी। उनकी साली शादी के कुछ दिन बाद मेरे घर पर घूमने आई थी, या यूं कहें कि वह अपनी दीदी से मिलने आई थी। मैं आपको बता दूं कि भैया की साली का नाम सोनम है। उसका कद बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन उसका फिगर बहुत मस्त है। यदि आप देख लेंगे तो तुरंत मन हो जाएगा। यह मेरी गारंटी है। सोनम की आंखें बहुत ही नशीली थी। मुझे तो उसे देखने पर सिर्फ उसकी आंखें ही मस्त लगती थी। मैं तो सिर्फ उसकी आंखों पर ही मर मिटा था। मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि वह भी मेरे आकर्षक व्यक्तित्व पर मर मिटी है, क्योंकि दिखने में मैं भी अच्छी बॉडी और गुड लुकिंग हूँ। उस वक्त मैं कुंवारा था और लड़कियों को समझ पाने में कच्चा था थोड़ा मैं। हालांकि वो सब की समझ आ गई थी मुझे। जब सोनम मेरे घर आई तो उसका सबसे मिलना जुलना हुआ, सबसे बातें हुई और खाना पीना हुआ। वह मुझे देखकर मुझसे हाय बोली। मैंने भी उसकी नशीली आंखें देखकर आह भरी। वह शायद समझ गई थी कि मैं आह क्यों भर रहा हूँ। वह हंसकर बोली, क्या हुआ, कांटा चुभ गया क्या? मैंने तनिक चींपते हुए कहा, हाँ, कांटा जैसा ही कुछ चुभ गया है। उसने अपनी आंखें नचाई तो मैंने इधर उधर देखकर कहा, आपकी आंखें बहुत सुंदर है और काफ़ी नशीली भी हैं। उसने थैंक्स कहा और इशारे से पूछा, और क्या देखा? मैं घबरा गया कि यह तो एकदम सरपट दौड़ने वाली मालगाड़ी लग रही है। मैंने ना में सर हिला दिया। वह अपनी दीदी के पास चली गई और मैं उसकी आंखों के अलावा उसके बाकी सब को याद करके सोचने लगा। अब शाम हो गई थी और सोने की व्यवस्था होने लगी थी। गर्मी का मौसम था तो हमारे घर में सब लोग गर्मी में छत पर ही सोते हैं। मेरे बिस्तर भी छत पर उसी के साथ लगा। क्योंकि मैं उस वक्त उससे छोटा था तो किसी को कोई परेशानी नहीं थी। रात में भी सब बातें करते करते सोने लगे। वह मेरे साथ बातें करने लगी। उसने स्पोर्ट्स पर बातें करना शुरू कर दी थी। मैं और उसे बड़े गुमान के साथ अपनी खेल में निपुणता को बताने लगा। वह पूछने लगी कि डिप्स भी मारते हो? मैंने कहा, हाँ, डिप्स तो सबसे ज़रूरी होता है ना। वह बोली, एक बार में कितने मार लेते हो? उसके पूछने के अंदाज से मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे यह वो सब के बारे में पूछ रही हो कि एक बार में कितना लगा सकते हो। मुझे चुप देखकर उसने मुझे टोका और पूछा, बताओ ना। मैंने कहा, एक बार में मैं 50 टिप्स मार लेता हूँ। वह बोली, अरे वाह, तब तो तुम बहुत ताकतवर हो। मैंने सोचा कि हाँ, तू तो हाँ बोल, फिर मैं तुझे ताकत का एहसास कराता हूँ। थोड़ी देर तक बातचीत के बाद मैंने कहा, ओके, अब सोते हैं। वह भी हाँ कर कर सोने लगी। मैं भी अपनी आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लगा। जब मुझे लगा कि सब सो गए हैं तो मैंने अपने बाजू में सोई सोनम के हाथ को धीरे से छुआ। उसने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दिखाई। इससे मेरी हिम्मत और बढ़ गई और मैंने अब उसको टच किया। उसकी तरफ से अब भी कोई हलचल नहीं हुई। इस तरह से धीरे धीरे मेरी हिम्मत बढ़ने लगी और अंततः मैंने उसको दबा दिया। मैंने फुल तैयारी के साथ उसको दबाया था। आप लोग समझ ही रहे हैं कि मैं क्या चीज़ दबाने की बात कर रहा हूँ। मतलब उसको दबाने के साथ ही मैं कुछ इस तरह से हो गया कि मानो मेरा हाथ अनजाने में चला गया हो और किसी वजह से दब गया हो। मतलब कि मैं सो रहा हूँ, जिसका वजूद भी कोई हलचल नहीं की वह। अब मैं समझ गया कि हो न हो यह भी मजा ले रही है। मैं यह सोचते ही उसके पास को खिसक गया और धीरे धीरे उसको वो करने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोल दी और मुस्कुराने लगी, फिर सो गई। मैं भी थोड़ा सा डरा हुआ था। इतना ही में मैंने सोचा, चलो अब सो जाते हैं, और मैं सो गया। अगले दिन सुबह उठा तो देखा वह मेरे लिए
मेरे से पहले जग गई है और मेरे लिए प्लेट में चाय और पानी लेकर छत पर आ रही है। तो मैं वहीं रुक गया। फिर वो आई और गुड मॉर्निंग बोली और पूछा, क्यों मेरी इतनी खातिरदारी हो रही है, क्या बात है? तो वो बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं कुछ और बात कर पाता कि भाभी नीचे से आवाज़ लगाई कि आजा, कुछ काम है। तो वो चली गई। मैं नीचे आया, फ्रेश होकर ग्राउंड में चला गया स्पोर्ट्स प्रैक्टिस के लिए, लेकिन मेरा मन कहाँ लग रहा था स्पोर्ट्स में। मैं आज जल्दी ही आ गया। तो भाभी मुझसे पूछने लगी, क्यों आज बड़ी जल्दी आ गए, क्या बात है? कुछ तो बात जरूर है, मैं सब समझ रही हूँ। मैंने बोला, भाभी मैं कुछ समझा नहीं, और फिर मैं वहाँ से शर्माते हुए निकल गया। मैं यही सोच रहा था कि इनको कैसे सब समझ में आ रहा है। अभी तो एक ही दिन हुआ है। मेरी भाभी मेरी और सोनम की हमेशा टांग खींचते, कुछ न कुछ ऐसा बोल देती थी जिससे हम दोनों शर्मा जाते थे। फिर मैंने सोनम से पूछा, तुमने कुछ बताया है क्या? तो वो बोली कि भला मैं क्यों बताऊंगी उनको, भाई लोग आप लोग कुछ भी करो, औरतों का दिमाग बहुत शार्प होता है इन सब मामलों में, वो सब समझ जाती हैं। खैर जो भी हो, हम दोनों को ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन शाम को बहुत तेज बारिश होने लगी और वो बारिश रात तक रुकी ही नहीं। तो मेरे और सोनम का सोने का बंदोबस्त अलग अलग कमरे में हुआ। जैसे ही रात के 11 बजा, वो मेरे कमरे में आई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दी और बोली, मुझे भी वो सब करना है, वो सब करने से लोग सुंदर दिखते हैं, मुझे भी हॉट और ब्यूटीफुल दिखना है। तो मैंने बोला, तुमको कैसे पता कि वो सब करने से लोग सुंदर दिखने लगते हैं? तो वो बोली कि बस मेरे दोस्त लोग सुबह शाम करती हैं, पर मेरे घर वाले मुझे अलाउ ही नहीं करते। मैं तो तंग रह गया उसकी हिम्मत देखकर। खैर जो भी हो, आज तो मजा आने वाला है। फिर हम लोगों ने वो सब किया और सोए भी नहीं। सुबह हुई, अब मुझे बेचैनी से थोड़ा आराम मिला, क्योंकि जो चाहिए था वो सब मिल चुका था। बस अब क्या था, जब भी हमें मौका मिलता है हम लोग वो सब करने में लग जाते हैं। मेरी भाभी भी हम लोगों को वो सब करते हुए देखकर बहुत खुश थी। दरअसल सोनम मेरे साथ रोज सुबह शाम एक्सरसाइज करती थी।